और चलिए अब आपको दिल्ली से पहलवानों के प्रदर्शन पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाते हैं। और खिलाड़ी इस फेडरेशन में आएंगे, इसका हिस्सा बनेंगे, बिकॉज एक तरह से ढोंग तो किया गया था, बिकॉज कई बॉक्सरों को भी इस फेडरेशन का एक उसमें बनाया गया था हिस्सा, लेकिन उनको कभी भी इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया। जैसे बॉक्सिंग की मैं बात करूँ तो बहुत सारे लड़कों ने बताया कि भाई साहब हम भी हिस्सा थे बॉक्सिंग फेडरेशन का, लेकिन हमें कभी किसी मीटिंग में नहीं बुलाया जाता। तो अगर किसी कोई खिलाड़ी अगर किसी उस फेडरेशन का हिस्सा होता है तो बहुत अच्छी बात है और ये होना चाहिए। पर हम कहाँ मार खाते आप सबको मालूम है। जी राहुल गांधी ने जब यूपीए की सरकार थी तो कोशिश करी थी अजय माकन ने जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे उनके जरिए कि खेलों से नेता बाहर हो जाए और खिलाड़ियों को ही सम्मान दी जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अलावा सहयोगी दल भी नहीं माने और वो बात पूरी नहीं हो पाई। अजय माकन का जो बिल था कोशिश की वो नाकामयाब रही, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी को लगता है कि मोदी सरकार के पास पूरा बहुमत है, आप लोग समर्थन देने को तैयार है कि नेता खेल संघों से बाहर हो और खिलाड़ी कमान संभाले। हम समर्थन तब भी देने को तैयार थे और आपका बिल्कुल कहना सच है कि ना सिर्फ हमारे घटक दल बल्कि एक राजनीतिक रूप से इससे आम सहमति नहीं बन सकी थी तब। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपके पास प्रचंड बहुमत है, आपका मन आता है, आप सुबह उठते हैं और आपको लगता है एक लॉ बन जाना चाहिए, आप लॉ ऑर्डिनेंस से बना देते हैं और अध्यादेश से वो पारित होकर कानून बन जाता है। लेकिन मैंने तो आपको फेडरेशन, रेसलिंग फेडरेशन तो छोड़ दीजिए, मैंने तो आपको हिंदुस्तान की तमामों स्पोर्ट्स फेडरेशन, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो टेबल टेनिस हो, चाहे वो हॉकी हो, क्रिकेट हो, आर्चरी हो, राइफल हो, मैंने तो आपको सबके नाम गिना दिए और इस सब पर भाजपा के नेता बैठे हुए हैं। तो डिफरेंस क्या है? और पॉलिटिकल सहमति इस पर बननी चाहिए, ये एक अलग डिबेट है, लेकिन जो आज का मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। आपकी बात सही है, इस पर डिबेट होना चाहिए, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जितनी कम हो अच्छी बात रहेगी, लेकिन आज का डिबेट बहुत बड़ा डिबेट है। ये हिंदुस्तान में पहले कभी नहीं हुआ है। ये ओलंपियंस हैं, ये गोल्ड मेडलिस्ट है और ये बाहर आकर कह रहे हैं हमें यौन शोषण के लिए मजबूर किया जा रहा है और इस बात की सजा तो मिलनी ही चाहिए। इस बात से अवगत देश में सर्वोच्च पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री जी 1.25 साल से हैं और बृजभूषण सिंह अभी भी अपने पद पर बने हुए हैं और अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि बेशर्मी की और असंवेदनशीलता की कोई हद है सरकार में। आपने अजय मिश्रा, नैतिकता कहां है? नैतिक धुरी ये कहती है आपका नाम आया और ऐसे आक्षेप में आया, आपको तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए। लेकिन नैतिकता तो सर्वोच्च पद की भी पूछी जाएगी ना। आज जब विनेश फोगाट ने बोला कि मैंने प्रधानमंत्री को अक्टूबर 2021 में इस मामले से अवगत कराया था, तो मेरा सिर्फ एक सवाल है, मोदी जी ने क्या किया? क्यों आंख पर पट्टी डाले वो आज बैठे रहे कि ये खिलाड़ी सड़क पर सार्वजनिक रूप से उतरने को मजबूर हुए हैं और आज कुछ मीटिंग्स करी जा रही हैं। I think the Congress's first and foremost demand is that the federation should be dissolved with immediate effect. Brajbhushan Singh should have resigned yesterday and not today. But the biggest demand that we want to raise for public interest is that women need to be made safe and secure. I mean, these are some of India's most decorated athletes who've come out in the open and said that they are being forced for sexual harassment. What more do we want our girls to say? And I think the biggest question before the country today is that when Mr. Modi got to know the gory details of what was happening in the Wrestling Federation of India in October 2021, and Vinesh Phogat is on record to say that she briefed the Prime Minister along with her family, what did he do? Why did he not speak? Why did he not have an inquiry done? Was there an interdepartmental inquiry done? Was Mr. Brajbhushan Singh summoned? Was he asked to clarify his stand? There are many questions today, and I think that is our foremost demand. This country needs to know the truth, and more than anything else. प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। बॉक्सर और कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह को भी आपने सुना और कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को भी आप सुन रहे हैं, जो कि सरकार पर सवाल उठा रही हैं कि जब विनेश ने पहले ही प्रधानमंत्री को इस बारे में सूचित किया था अपने परिवार से मिलकर, तब उन्होंने आखिर क्यों नहीं किया। कई सारे सवाल यहाँ पर सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से पूछे जा रहे हैं और साथ ही उन्होंने कहा है कि अभी तक इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। फेडरेशन को तुरंत डिसॉल्व किया जाना चाहिए, बंद किया जाना चाहिए और महिलाओं की सुरक्षा एक सुनिश्चित की जानी चाहिए, महिलाओं को सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए।